हिसार से लोकसभा सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कल आपकी मुलाकात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हुई। हिसार के किन मुद्दों को लेकर आपने बातचीत की? देखिए, उनसे जो मेरी मुलाकात थी वो बिल्कुल सारे जो मुद्दे थे वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से ही संबंधित थे। हालांकि ये ज़रूर है कि रेलवेज सीमित नहीं होता किसी इलाके तक। तो लेकिन लेकिन जो डिमांड्स थी वो करीब 3-4 तरह की थी। उसमें प्रमुख थे तो कुछ ट्रेन्स के विस्तार की बात थी, क्योंकि कई लंबी दूरी की ट्रेन्स हैं, ख़ास तौर पे जो बंगाल तक जाती हैं, तो उनको एक्सटेंड करके हिसार तक लाने की बात थी। इससे हिसार के लोगों को फ़ायदा हो सके और वो जो कनेक्टिविटी है वो हमारी और बढ़ सके। उसके अलावा कुछ और भी इसी तरह की कनेक्शंस की बात थी, क्योंकि कई जगह ट्रेन जो है वो भिवानी में आके हॉल्ट हो जाता है, जहाँ पे वो कई कई घंटे, एक ट्रेन तो 19 घंटे तक वहाँ पे उसका उसका हॉल्ट रहता है। तो उसकी अगर साफ़ सफाई की यदि बात है, क्लीनिंग की बात है, वो हिसार में भी हो सकती है। तो 19 घंटे अगर भिवानी में उसका हॉल्ट है, तो यदि उसको एक्सटेंड करके हिसार तक कर दिया जाए तो वो भी लोगों के हित की एक बात है। इसी तरह से फिर कुछ ट्रेन्स की बात थी, जो बरवाला और उकलाना, जो हमारे दो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्टेशंस पे ट्रेन्स कोरोना से पहले चलती थी, लेकिन उनमें से काफ़ी ट्रेन्स अब बंद हैं, तो उनको पुनः चलाने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई है। सर, 18 तारीख से लोकसभा का सत्र शुरू होगा, तो सर संसद के सत्र में आप कौन से मुद्दों को हिसार के लोगों को देखते हुए, उन जनता को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए रखेंगे? देखिए, हर तरह के मुद्दे किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकते हैं। मैं सब पे अपना सवाल डालता हूँ। करीब करीब ये 4 हफ्ते सेशन चलेगा, 18 जुलाई से 12 अगस्त तक। तो यदि यदि वो सेशन में वर्किंग डेज 18 या 20 हैं, तो प्रतिदिन 5 सवालों के हिसाब से मैं सवाल निरंतर डाल रहा हूँ। अब वो लगेंगे कितने, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो एक लॉटरी सिस्टम है, उसके उसके तहत वो पिकअप होते हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से, चाहे कृषि संबंधित हैं, चाहे कृषि में जैसे पेंच इससे बीमा से संबंधित हो, या आपके NHAI से कोई मुद्दा जुड़ा हुआ हो, या रेलवेज से मुद्दा जुड़ा हुआ हो, करीब करीब जितने भी मंत्रालय हैं उनके बारे में मैंने सवाल रखे हैं। सर, हरियाणा में लगातार विधायकों को धमकी मिल रही है, जिसको लेके आज विपक्ष राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने वाला है। देखिए, सीरियस मुद्दा है। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि वो जो धमकियां आई हैं वो किस प्रकार की हैं, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो जो पुलिस तंत्र है, उसको इसको सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोगों के नुमाइंदों को, चुने हुए नुमाइंदों को यदि डायरेक्ट थ्रेट या धमकी आ रही है, और वो धमकी यदि ऐसे क्वार्टर से है जो वाकई सीरियस हैं, जो जिसका निर्धारण तो खैर सिक्योरिटी एजेंसीज ही करेंगी, यदि ऐसा है तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हरियाणा को विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन अलॉट किया गया है, लेकिन पंजाब भी ऐसी ही कुछ मांग कर रहा है। वो भी कह रहा है कि उनको भी अलग से जमीन मिलनी चाहिए ताकि उनका भी विधानसभा बन सके, या फिर जो विधानसभा अभी मौजूदा है उस पर वो अपना हक जता रहे हैं। देखिए, हरियाणा का मुद्दा है कि हरियाणा की विधानसभा छोटी है, और ख़ास तौर पे जिस सदन में वो अभी है, जिस बिल्डिंग में वो अभी है, उसी में पंजाब की है, उसी में हरियाणा की है। और हरियाणा की विधानसभा, पंजाब की जो विधानसभा है वो हरियाणा की विधानसभा के बनस्पत बहुत भव्य है। तो हरियाणा का जो अपना एक गौरव है, उसकी खातिर उन्होंने नई विधानसभा बनाने का, और सुविधा के हिसाब से भी, ताकि उसमें और दफ्तर हो सके, उसमें और जगह हो सके, क्योंकि अभी जो विधानसभा और उसके आसपास का जो स्पेस है वो बड़ी संकुचित है। तो उसके लिए हरियाणा बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, और सिर्फ इसके लिए नहीं, अलग से हाई कोर्ट के लिए भी, और जो सेक्रेटेरिएट भी है, तो उसके लिए हमेशा से प्रयास चलता रहता है। लेकिन विधानसभा के लिए यदि ज़मीन चंडीगढ़ में अलॉट की जाती है अलग से, जो मुझे सूचना अखबारों के माध्यम से मिली है कि शायद 10 एकड़ का कोई प्लॉट है या जगह है जो हरियाणा को देने के बारे में विचार है, तो बिल्कुल हरियाणा को अपनी नई विधानसभा वहाँ बनानी चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हरियाणा और हिसार से जुड़े तमाम मुद्दों पर खबर फास्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।